बात करते हैं बजट को लेकर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार छठा बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार छठा बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज होंगे। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल हो जाएंगी। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव होने हैं और नई सरकार के सत्ता में आने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। अंतरिम बजट से वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए पैसा मिलता है। इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही इसे लेकर संकेत दे चुकी है। जानकारी के अनुसार इस अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान की संभावना नहीं है, लेकिन 3 घोषणाएं होने की आशंका जताई जा रही है। किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। तो वहीं इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर सकती है। इधर सरकार अपनी आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर को दोगुना कर 10 लाख रुपए तक कर सकती है। इसका पूरा नाम भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन के लिए निकल चुकी है और आज वित्त मंत्री अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी संसद के अंदर। और इसके अलावा आपको बता दें कि जब हलवा सेरेमनी होती है उसके बाद से ही बजट को लेकर कवायद तेज कर दी जाती है और आज अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस बार वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता आरती राय हमसे जुड़ चुके हैं। आरती, देखिए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है। वित्त मंत्री के इस बजट से क्या कुछ पिटारे निकलेंगे, क्या कुछ जनता के लिए खास रहेगा? जी अमीषा, बता दूं आपको, निर्मला सीतारमण जी आज छठा बजट पेश करेंगे। इसके साथ ही उनके नाम के कई रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे। लगातार 5 पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी जो देसाई थे उनके क्लब में शामिल हो जाएंगी। और साथ ही पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने भी सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया था। जी आरती, देखिए क्योंकि ये अंतरिम बजट होता है और जब नई सरकार का गठन होता है तो उससे पहले की जो सरकार का आय और जो सरकार की व्यय है एक तरीके से लेखानुदान इसमें दर्शाया जाता है। तो वित्त मंत्री खासकर, क्योंकि मैं यहाँ पर किसानों की, नारी शक्ति और युवा शक्ति की बात करूंगी क्योंकि जिस तरीके से कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भाषण हुआ था और इस जो 4 स्तंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताए थे, नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हमारा गरीब वर्ग, इसके लिए क्या कुछ खास, क्या कुछ ऐलान इस बजट के अंदर संभव है? जी बिल्कुल, बता दूं, जानकारी के अनुसार इस अंतरिम बजट में कोई बड़े ऐलान की तो संभावना नहीं है, लेकिन 3 घोषणाएं जो हैं उसकी आशंका जताई जा रही है। उसमें है किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली जो रकम है 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जा सकता है। तो वहीं इस बार सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली टैक्स छूट को भी 2.5 लाख रुपए तक कर सकती है और आयुष्मान भारत योजना के तहत भी बीमा कवर को दोगुना 10 लाख रुपए कर सकती है। इसका पूरा नाम भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना है। जी आरती, एक और खास चीज आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि ये अंतरिम बजट होता है, वोट ऑन अकाउंट एक तरीके से बजट होता है, तो टैक्स पेयर के लिए क्या कुछ रहेगा इस बजट में? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टैक्स पेयर के लिए इसमें
ढाई 80C के तहत जो छूट मिलने वाली थी उसकी रकम 2.5 लाख रुपए तक कर सकती है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, आपका हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करेंगी और क्या कुछ घोषणाएं इस बजट के अंदर रहेंगी, आम जनता के लिए क्या कुछ रहेगा, किसान वर्ग के लिए क्या रहेगा, महिला शक्ति के लिए क्या कुछ खास रहेगा, ये देखने वाली बात होगी।